आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनको ब्रश करते वक्त मुसूड़ों में से खून निकलता है, या फिर मुंह से स्मेल आती है, या फिर धीरे धीरे दांत जो हैं वो हिलना शुरू हो गए हैं। राइट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो फॉर्मूले दूंगा, जबरदस्त, जोरदार। आप अपने घर में बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है, और जिस वक्त करोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद थैंक यू लिख के जाओगे विद इन अ वीक ऑफ टाइम। राइट। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये जो समस्याएं गिनवाई हैं इनके फॉर्मूले के बारे में भी। राइट। और ये है क्या चीज, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। मैंने जैसा आपको बताया कि ब्रश करते वक्त अगर मुसूड़ों से खून आता है, मुंह से स्मेल आ रही है, दांत धीरे धीरे हिलने लग गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टूथपेस्ट बदलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि यह समस्या पायरिया की हो। पायरिया का मतलब है दांतों की जड़ों में चलती हुई एक साइलेंट इंफेक्शन जो धीरे धीरे दांत गिरा भी सकती है। बहुत से लोगों को पायरिया के बारे में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुंह से स्मेल आ रही है तो पायरिया तो नहीं है, या दांतों में सड़न हो रही है, या दांतों में पीलापन आ गया है तो कहीं पायरिया तो नहीं है। तो वो कंफ्यूजन को भी मैं आज दूर करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये पायरिया की समस्या है कि नहीं। आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो कि आखिर ये है क्या। दांत जो हैं हमारे पेड़ की तरह होते हैं, राइट। और गम्स जो हैं उसकी मिट्टी। जब मिट्टी में इंफेक्शन, गंदगी और सूजन भर जाती है तो पेड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, यानी हमारे दांत कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो पायरिया होने से गम कमजोर होने लग जाते हैं। अगर दांतों और मसूड़ों में ऐसे सिम्टम्स नजर आए जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया, तो हो सकता है कि आपको पायरिया की समस्या हो। तो ये तो सारी थी प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स के हल के बारे में जानते हैं। पहला फॉर्मूला नोट कीजिए। इसमें आपको चाहिए 3 चीजें जो आपके घर में अभी के अभी मौजूद हैं। पहली चीज है हल्दी, दूसरी चीज है सेंधा नमक, और तीसरी चीज है सरसों का तेल। ये उनके लिए है जिनको अभी जस्ट शुरुआत हुई है। राइट। कितनी लेनी है? 1 चुटकी आपने हल्दी लेनी है, 1 चुटकी आपने लेना है सेंधा नमक, 4 से 5 बूंद आपने सरसों के तेल की लेनी है। इन तीनों को जब आप मिला लेंगे तो इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। राइट। और उसके बाद फिंगर से आपने गम के ऊपर हल्का मसाज करना है, गम्स के ऊपर। राइट। और जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद नॉर्मल पानी से इसको रिंस कर लीजिए, यानी कुल्ला कर लीजिए। राइट। एक बात का ध्यान रखना है कि जोर जोर से बिल्कुल नहीं घिसना, और दिन में 1 बार ही काफी है। वैसे रात को सोते समय कर लें तो सबसे बेस्ट टाइम है। राइट। और हाँ, अगर जलन या इरिटेशन हो तो बंद कर सकते हैं, वैसे होता नहीं है ऐसा। राइट। बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे क्योंकि हल्दी एंटी इंफ्लामेटरी है, नमक जो है स्वेलिंग को कम करता है और बैक्टीरिया सपोर्ट करता है। बैक्टीरिया सपोर्ट मतलब जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको वहां से भगा देता है। सरसों का तेल ट्रेडिशनल गम मसाज सपोर्ट सबसे बेस्ट है सरसों के तेल की। राइट। तो एक ही बार करना है आपको। दूसरा फार्मूला नोट कीजिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है। इसमें आपको चाहिए 3 चीजें। पहला, त्रिफला, बना बनाया त्रिफला बाजार से ले आइए, किसी भी अच्छी कंपनी का सबसे छोटा पैक लेके आइए। दूसरा, नीम। नीम के पत्ते इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, बाजार में मिल जाते हैं सूखे हुए पत्ते, उनको पाउडर बना लीजिए। तीसरा, क्लोव यानी कि लौंग, उसको भी बारीक पाउडर बना लीजिए। और ये किन के लिए फायदेमंद होगा? जिनको मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, या चिपचिपापन जो दांतों के नीचे रहता है, उनके लिए बेस्ट है। गम्स जिनके वीक होने शुरू हो गए हैं उनके लिए बेस्ट है। प्लेक या टार्टर की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा हो गई है, उनके लिए बेस्ट है। बार बार गम्स में जिनको इंफेक्शन हो जाती है उनके लिए भी बेस्ट है। अब इसको बनाने की विधि जान लेते हैं। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, 1 चम्मच नीम का पाउडर, और 1/4 चम्मच आपको लेना है लौंग का पाउडर। राइट। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, एक डिब्बी में रख दीजिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? बस इसमें से 1 पिंच मिक्सचर जो पाउडर आपने बनाया है वो लेके और फिंगर से गम्स और दांतों पर हल्का रब करना है। अगर वैसा भी नहीं कर पा रहे तो हल्के गुनगुने पानी में मिला के इसको, इस 1 पिंच को, और इसको मतलब इस तरीके से जैसे हम कुल्ला करते हैं उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट। तो कितनी बार करना है? दिन में 1 बार बहुत है। अब कब करें? रात को सोते समय कर लें, सबसे बेस्ट है। राइट। और ध्यान, बार बार मैं कहता हूं कि बार बार बहुत एग्रेसिव रबिंग नहीं करनी मसूड़ों और दांतों की, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मसूड़े लूज हैं, गम्स लूज हो रखे हैं, या फिर दांतों में जो है हल्का हिलना शुरू हो गया है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको बर्निंग, जलन सी महसूस ज्यादा हो रही हो
तो इसको आप बंद कर सकते हैं। वैसे होगी नहीं आमतौर पे, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग है या फिर पस आ रही है मसूड़ों से, या फिर दांत एकदम से बहुत हिलने लग गए हैं कि आपको पता चल रहा है कि दांत बहुत हिल रहे हैं, डेंटिस्ट से चेकअप कराना भी इंपॉर्टेंट है उस केस में। अगर दांतों में ज्यादा टार्टर जमा हो गया है तो भी डेंटिस्ट जो है वो स्केलिंग कर देते हैं, बेसिकली क्लीनिंग कर देते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, आप भी याद रखिएगा, आप सुबह उठ के ब्रश करो या ना करो, रात को सोते समय आपने ब्रश जरूर करना है, जरूर करना है, राइट। सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो सुबह रात भर वो जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। अगर ब्रश करने का भी टाइम नहीं है तो कम से कम आप नमक वाले पानी का अच्छी तरह से कुल्ला कर लीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंह में पानी डाला और किया छुट्टी, नहीं, थोड़ा एक बार मसूड़ों के ऊपर जरा अच्छी मसाज उनको भी चाहिए, जैसे हमारे शरीर को मसाज चाहिए वैसे मसूड़ों को भी मसाज चाहिए, वो जरूर करें। और नमक वाले पानी का कुल्ला कमाल कर देता है, कमाल कर देता है, राइट। और ब्रश जिनको मैं रिकमेंड करता हूं वो हमेशा बताते हैं कि हमारे दांत जो है ना, हमें ऐसे लगता है कि अब मुंह से स्मेल आनी भी बंद हो गई है। और हाँ, एक और बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी, दोबारा से बताता हूं, जिनको मुंह से स्मेल आती हो वो केला ले लो, ठीक है, मॉर्निंग में। रात को जैसे ये आपने फॉर्मूला कर लिया और पका हुआ केला ले लेना, उसका एक छोटा सा पीस अपने मुंह में डालना, अच्छी तरह से चबा के, और उसके बाद उसको ना ब्रश कर लेना और उसके बाद कुल्ला कर लेना। ये 3 से 4 दिन करो आप, अब फिर देखो कमाल। ये उनके लिए जिनको सिर्फ खाली मुंह से स्मेल आती है या दांतों की जो भी समस्या है, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, लेकिन ये सच में काम करता है। जिनको भी मैंने बताया है आप भी जरूर कीजिएगा, साथ में कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, राइट। और 3-4 दिन बाद आप महसूस करें। और अगर मान लीजिए किसी को 3-4 दिन बाद उतनी नहीं भी आराम आता, हफ्ता भर कर लो, 10 दिन कर लो, 15 दिन कर लो, मैं कह रहा हूं आएगा 4 दिन के बाद जरूर आए, राइट। और जो मैंने फार्मूले बताए हैं, ये मैं कह रहा हूं ये सारे मेरे आजमाए हुए फार्मूले हैं। मैं कभी भी कोई फार्मूला ऐसा नहीं देता कि जो बिना आजमाया हो। मैंने अपनी बुक जो अभी पीछे लॉन्च की थी, डॉक्टर भूषण्स $1 मिलियन फार्मूलाज, उसके अंदर भी मैंने 500 से ज्यादा रेमेडीज और आयुर्वेदिक फार्मूला डाले हैं, जो रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है कि भाई ये वाली जड़ी बूटी इसमें काम करती है। उस हिसाब से मैंने वो फार्मूले तैयार किए हैं। हमेशा लोग पूछते हैं कि फार्मूले कहां से लाते, इस तरीके से फार्मूले लाना, और रिसर्च करता हूं किसने क्या तैयार किया, किसने क्या रिसर्च की, क्या फार्मूला बोल रहा है, रिसर्च क्या बोल रही है, उसके बेसिस पे, राइट। इसको जरूर आजमाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।